तेरा ही नाम होगा। तेरे हर कदम पर दुनिया का सलाम होगा। बस मुश्किलों का सामना जरा हिम्मत से करना मेरे दोस्त। देखना एक दिन ये वक्त भी तेरा गुलाम होगा। नमस्कार साथियों, मैं दिग्विजय आपका अपने YouTube चैनल जियो क्लासिक पर हार्दिक स्वागत करता हूँ। हम लोग उत्तर प्रदेश विशेष की कक्षाओं को आरंभ करते हैं पुनः। जैसा कि चल रही थी, हम लोग एक दिन फिजिक्स पढ़ रहे हैं, एक दिन आपका यूपी स्पेशल पढ़ रहे हैं। ठीक, दोनों विषय हमारे साथ चल रहे हैं। तो आज हम लोगों को पढ़ना है उत्तर प्रदेश स्पेशल। कल के लिए क्षमा चाहूँगा, कल क्लास नहीं आ पाई आपकी, इसके लिए मुझे खेद है, क्योंकि कल मैं कुछ अर्जेंट काम में पड़ गया था। कोई बात नहीं, लाइफ है, स्ट्रगल्स आते रहते हैं, पेन होते रहते हैं। अगर हार जाए तो हम मुसाफिर कैसे ज़िंदगी के, और जीते ना ये सवाल कैसी हमारी, है ना, होता है। ठीक, आइए हम लोग आरंभ करते हैं। आज चूंकि आप लोगों ने पढ़ा है कि आज हमारा टॉपिक है आपका कौन सा, जो है पक्षी विहार और राष्ट्रीय उद्यान, यानी जिसको आप लोग बोलते हो बर्ड सेंचुरी एंड नेशनल पार्क। ठीक, तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। जरा पेन ले लें। पेन क्या लेना है, आज आप लोग खाली लिखते रहिए जो मैं बोल रहा हूँ। आप लोग ने हेडिंग डाल दी, पक्षी विहार एवं राष्ट्रीय उद्यान। सबसे पहले आप हेडिंग डालेंगे राष्ट्रीय उद्यानों के बारे में। मैं आपको लिखाता हूँ, आप लिखिए, हेडिंग डाल दीजिए राष्ट्रीय उद्यान। राष्ट्रीय उद्यान इंग्लिश में क्या बोलते हैं, नेशनल पार्क, आपको पता है। ठीक है, राष्ट्रीय उद्यान में आपको लिखना है कि भारत में सर्वप्रथम सबसे पहले कदम कब उठाया गया। देखिए, मैं एक्सप्लेन करने के ज़्यादा चक्कर में नहीं पड़ूंगा, क्योंकि वीडियो बहुत ही लंबा बढ़ जाता है ना। तो आप सीधे लिखिए, भारत में वन्य जीवों के संरक्षण और संवर्धन के लिए सर्वप्रथम 1935 ईस्वी में भारत सरकार द्वारा तत्कालीन उत्तर प्रदेश में 1935 ये चीजें आप याद रखेंगे। 1935 ईस्वी में मोतीचूर वन्य जीव अभ्यारण्य की स्थापना होती है। मोतीचूर, नाम क्या बताया मैंने, मोतीचूर वन्य जीव अभ्यारण्य, वन्य जीव अभ्यारण्य की स्थापना 1935 ईस्वी में होती है। तत्कालीन उत्तर प्रदेश, यानी कब, जब उत्तर प्रदेश प्लस उत्तराखंड होता था। उत्तराखंड प्लस उत्तर प्रदेश, ये तक की बात है। ठीक, इसी में आप लिखेंगे, बाद में इसका नाम परिवर्तित हो गया और इसका नाम क्या बन गया, राजाजी नेशनल पार्क बन गया। ठीक, आप ये भी लिख लीजिए, बाद में इसका नाम परिवर्तित होकर राजाजी नेशनल पार्क हो गया। मैं लिख देता हूं, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, इंग्लिश में राजाजी नेशनल पार्क। ठीक, परंतु यह वर्तमान समय में उत्तराखंड में है। नाउ इट इज इन उत्तराखंड। इतनी बात क्लियर हो गई। ठीक है, अब आप नई लाइन से लिखेंगे, नए एरो से। 1936 ईस्वी में, कब के लिए मैंने बताया, 1936। 1936 ईस्वी में जो है उत्तराखंड में ही, 1936 ईस्वी में उत्तराखंड में ही आपने देखा होगा, एक है गढ़वाल और नैनीताल क्षेत्र। तो गढ़वाल और नैनीताल क्षेत्र में, यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ इस जगह पर, उत्तराखंड में गढ़वाल और नैनीताल क्षेत्र में यहाँ जो है एक और राष्ट्रीय पार्क की स्थापना की गई, जो कि एशिया का सबसे पहला राष्ट्रीय पार्क था। ठीक, कौन सा था, जिसका नाम था आपका हेली नेशनल पार्क। आप लिख लीजिए,
1936 में स्थापना हुई हेली नेशनल पार्क, हेली नेशनल पार्क। हेली नेशनल पार्क 1936 ईस्वी में स्थापना होती है। ये जो है उस समय एशिया का सबसे बड़ा राष्ट्रीय पार्क जो है स्थापित हुआ था 1936 ईस्वी में, जो कि हमारे उत्तर प्रदेश में ही था, हमारे उत्तर प्रदेश में था। तत्कालीन उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं, क्योंकि 1936 में उत्तर प्रदेश का बंटवारा नहीं हुआ था। ठीक, बाद में इसका नाम परिवर्तित हो गया, बाद में इसका नाम परिवर्तित होकर क्या बना, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क इसका नाम पड़ गया। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जब नाम पड़ गया, लेकिन वर्तमान समय में ये कहां पर है, ये हमारे यूपी में अब नहीं रहा। क्यों? क्योंकि आपको पता है नवंबर 2000 में, आई थिंक 26 या 27 नवंबर 2000 था, तब उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड विभाजित हो गया। जब उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड विभाजित हुआ है, उसी समय ये जो है जिम कॉर्बेट उत्तराखंड में चला गया था। तो आप लिख लीजिए, ये इस समय कहां पर है, उत्तराखंड में। ये सब इतिहास चल रहा है हमारे नेशनल पार्कों का, अभी नेशनल पार्क चल रहे हैं, राष्ट्रीय उद्यान। अब क्या होता है, फिर आप लिखेंगे उत्तर प्रदेश में सबसे पहले कब आया है, बात हमें ये पढ़नी थी। तो आप लिख लीजिए उत्तर प्रदेश में जो है आपका दुधवा नेशनल पार्क 1900 कब आया है, 1968, 1968 ही, हाँ 1968 है। दुधवा नेशनल पार्क, दुधवा यूपी में फर्स्ट जो है, और भी फर्स्ट ही है, दुधवा नेशनल पार्क। दुधवा नेशनल पार्क की स्थापना कब होती है यूपी में, तो दुधवा नेशनल पार्क की स्थापना उत्तर प्रदेश में 1968 ईस्वी में दुधवा की स्थापना होती है। फिर सर इसका क्षेत्र क्या है, आप यहां पर देखते हो इसका क्षेत्र पड़ जाता है पीलीभीत और बहराइच वाला, लखीमपुर और बहराइच पीलीभीत का क्षेत्र जो है ये आपका दुधवा नेशनल पार्क का पड़ जाता है। ये लिख भी दिया है, इसमें बहराइच भी ऐड कर दीजिएगा। ठीक, तो ये तो इसका क्षेत्र है दुधवा नेशनल पार्क का। ये उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा और इकलौता है, अभी कह सकते हैं 1968 में स्थापना हुई थी। तब इसका नाम ये नहीं था दुधवा नेशनल पार्क, तब इसका नाम था दुधवा पशु विहार। क्या था इसका नाम, था इस समय दुधवा पशु विहार। फिर सर इसका दुधवा नेशनल पार्क नाम कब पड़ा, इसका जो दुधवा नेशनल पार्क नाम पड़ा था ये पड़ा था 1977 में, 1977 में। परंतु आपको और चीजें बता देते हैं, जो है क्या बोलते हैं, ठीक, वर्तमान समय में अभी 2018 में आई थी फॉरेस्ट स्टैटिस्टिक्स रिपोर्ट 2018 के अकॉर्डिंग क्या है, उत्तर प्रदेश में इसके अलावा दुधवा नेशनल पार्क जो है, इसके अतिरिक्त 2 और राष्ट्रीय पार्क बन चुके हैं। कौन कौन से हैं वो, मैंने शायद पिछले वीडियो में भी आपको बताया था, आपको पता होगा। वो नाम है आपके, पहला नाम है अमनगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, जो कि आपका बिजनौर में है। ठीक, नोट करिए। दूसरा आपका नाम है, आप लिख लीजिए अमनगढ़ के बाद दूसरा नाम लिखेंगे आप, कौन सा, अमनगढ़ और पीलीभीत राष्ट्रीय उद्यान, पीलीभीत राष्ट्रीय उद्यान, यह टाइगर रिजर्व भी है वो कह सकते हैं। तो आप जानते हैं कि अमनगढ़ टाइगर रिजर्व, और ये कहां पर है, अमनगढ़ टाइगर रिजर्व जो है ये आपका पड़ता है बिजनौर में, बिजनौर। और उसके बाद आपका पड़ता है पीलीभीत,
पीलीभीत टाइगर रिजर्व कहाँ पड़ता है? पीलीभीत टाइगर रिजर्व है आपका पीलीभीत प्लस शाहजहांपुर। शाहजहांपुर, पीलीभीत और शाहजहांपुर बॉर्डर पर फैला हुआ है पीलीभीत टाइगर रिजर्व। उम्मीद है आपको ये बात हमारी समझ में आ गई होगी, है ना। अब हम लोग आगे की चर्चा करते हैं। तो ये तो हमारे टाइगर रिजर्व हैं जो कि फैले हुए हैं। फिर यूपी में दुधवा को लेकर जो है हमारा एक टाइगर प्रोजेक्ट भी चालू हुआ था, ये भी आप लिखेंगे। इसी को लेकर के 1987 1987 में हमारे जो बाघ हैं, बाघों के संरक्षण और संवर्धन के लिए 1987 में टाइगर प्रोजेक्ट की काम चालू हुआ था। प्रोजेक्ट टाइगर आप लिखेंगे यहां पर, प्रोजेक्ट टाइगर। प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट टाइगर कब चालू हुआ है? 1987 ईस्वी में, 87-88 का समय था वो, ठीक। बाघों के संरक्षण के लिए चालू हुआ था, क्योंकि बाघ हमारे विलुप्त होते जा रहे थे, समाप्त होते जा रहे थे। इसके बाद जो है आप देखोगे और भी रिजर्व चलते हैं, हाथी रिजर्व चलता है, एलिफेंट रिजर्व है ना, पक्षियों के लिए भी कई सारे सिस्टम बनाए जाते हैं। तो ये सब चीजें हैं, हम इन चीजों को आगे डिस्कस करेंगे अगले वीडियोस में, ठीक है, आने वाले, क्योंकि यहाँ पर इतना ज्यादा आपको डीप में नहीं जानना है। थोड़ा सा जान लिए टाइगर रिजर्व कब चालू होता है? 87 में। वर्तमान में कौन कौन से टाइगर रिजर्व हैं? इसके अतिरिक्त ये तो मतलब आपके टाइगर रिजर्व हैं, या यूं कह सकते हैं कि नेशनल पार्क हैं दो। ये किसके अकॉर्डिंग है? रियलिटी में अभी एक ही है, दुधवा नेशनल पार्क, आप बात को समझिए। मगर फॉरेस्ट स्टैटिक्स रिपोर्ट 2018 के अकॉर्डिंग जो है दो और हैं। एक पीलीभीत टाइगर रिजर्व आपका बन चुका है ना, पीलीभीत राष्ट्रीय उद्यान, और एक आपका बन चुका है अमनगढ़ टाइगर रिजर्व या अमनगढ़ राष्ट्रीय उद्यान है। प्रोजेक्ट टाइगर के अकॉर्डिंग किन दो और राष्ट्रीय पार्कों को शामिल किया गया था? वो और थे आपके, एक था आपका कतरनिया घाट, आप लिख लीजिए प्रोजेक्ट टाइगर में कतरनिया घाट, और एक कौन था आप उसको कमेंट में बताएंगे। अगर आप नहीं बताते हैं तो मैं कल बताऊंगा आपको। क्यों? क्योंकि मुझे भी जानना है कि आप क्या पढ़ाई कर रहे हैं। बात समझ गए? उम्मीद है आपको पता भी होगा, ठीक। तो एक मिनट, ठीक। तो कतरनिया घाट हमने बताया। अब इसके बाद आपको वो वाला कमेंट में बताना है, आप लोग टेंशन न लीजिए, है ना। अगर आपको नहीं आता है तो मैं बताऊंगा, उम्मीद है आप बता देंगे, आपने पढ़ा होगा। तो नहीं पता है तो हम बताएंगे अगली वीडियो, ठीक। अब आगे हम लोग क्या बात करेंगे कि उत्तर प्रदेश में जो है आपका, अब हम अगला हेडिंग आप डाल दीजिए। ये तो हमारा टाइगर प्रोजेक्ट के बारे में था। अच्छा, थोड़ा और जान लीजिए, दुधवा की क्षेत्रफल कितना है? 490 वर्ग किलोमीटर, आप लिख लीजिए 490 किलोमीटर स्क्वायर, 490 किलोमीटर स्क्वायर यानी 490 वर्ग किलोमीटर। इसकी सीमा भी बनाती है। दुधवा नेशनल पार्क के जो उत्तरी सीमा है, ये मान लीजिए दुधवा नेशनल पार्क है, ये इसके उत्तर में एक सीमा जो बन रही है और एक दक्षिण में। तो उत्तर में जो सीमा बन रही है ये वाली, ये बना रही है मोहन नदी, ठीक। और ये कौन सी? ये आपकी सुहेला, एक मिनट, सुहेली, सॉरी, ये आपकी सुहेली नदी है। और ये कौन सी है? ये मोहन नदी है। उत्तर में मोहन, दक्षिण में सुहेली नदी, ठीक। ये आपकी नदियां सीमा बनाती हैं। अब आप हेडिंग डाल दीजिए जो है आपके, ये क्या बोलते हैं इनको, पक्षी विहार, है ना। तो बर्ड सेंचुरीज के बारे में हेडिंग डाल के आप लोग लिख लेंगे एक तरफ से, वो बहुत सिंपल सा है। लेकिन आप पहले, अभी मैं जो बोल रहा हूं हेडिंग डाल के एक तरफ से लिख लीजिए। वर्तमान में 14 हैं पक्षी विहार उत्तर प्रदेश में, और
जो है मैंने राष्ट्रीय पार्क पीछे तो पढ़ा ही दिया है आपको, वन्य जीव अभ्यारण्य वगैरह, वन्य जीव अभ्यारण्य पीछे पढ़ाए थे आपको, तो वो कितने थे? 11 थे। ठीक है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। और ये आपके बर्ड सेंचुरीज हैं। बर्ड सेंचुरीज 14 है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज 11 है, नेशनल पार्क 1 है, और फॉरेस्टिस्टिक्स रिपोर्ट के अनुसार 3 हो चुके हैं, प्लस और आपके प्राणी उद्यान चिड़ियाघर 3 हैं। कौन कौन से बताए थे? कानपुर, लखनऊ, अशफाकुल्ला खां गोरखपुर वाला। ठीक, तो लिखिए इसमें एक तरफ से, दक्षिण से चालू करते हैं। लिख लीजिए भीमराव अंबेडकर पश्चिम बिहार, भीमराव अंबेडकर पश्चिम बिहार प्रतापगढ़ में। अगला लिखिए समस्तपुर पश्चिम बिहार, रायबरेली, ये आप देख पा रहे हैं। फिर इसके बाद अगला डालेंगे हेडिंग समान पश्चिम बिहार, समान पश्चिम बिहार। समान पश्चिम बिहार कहां है? विजय सागर महोबा, विजय सागर महोबा में है आपका। कौन सा? विजय सागर पश्चिम बिहार महोबा में है। समान पश्चिम बिहार जो है आपका, समान पड़ता है आपका यहाँ पे आपका क्या पड़ता है? मैनपुरी, तो मैनपुरी में पड़ता है समान पश्चिम बिहार। इसके बाद आगरा की बात कर लेते हैं। आगरा में आपका आता है सूर सरोवर पश्चिम बिहार, ये समान मैंने बताया मैनपुरी में। इसके बाद आप आओगे कौन सा? एटा, मैनपुरी के बाद उत्तर पूर्व में एटा है, एटा में पड़ता है पटना पश्चिम बिहार। ये पटना बिहार की राजधानी वाला नहीं है, ये पटना है पश्चिम बिहार। अगला चलते हैं हम लोग आगे, तो इधर पड़ता है कन्नौज। कन्नौज कहां पर है? आप देख पा रहे हो इधर कानपुर है, कानपुर के बाद हरदोई, कन्नौज ये पड़ता है। कन्नौज आपका पड़ता है, कन्नौज में लाख बहासी पश्चिम बिहार, लाख बहासी पश्चिम बिहार कन्नौज में। नोट करके लिख लीजिएगा, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा पश्चिम बिहार कौन सा है? लाख बहासी पश्चिम बिहार है, सबसे बड़ा पश्चिम बिहार लाख बहासी। ठीक, अगला आप लिखेंगे यहाँ पे ओखला पश्चिम बिहार। ओखला कहाँ? गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर में, नोएडा के आसपास का क्षेत्र है। ठीक, नोएडा का फुल फॉर्म क्या होता है? कमेंट में लिखेंगे, ओखला पश्चिम बिहार। इसके बाद हम लोग इधर से और चल देते हैं, सांडी पश्चिम बिहार। सांडी कहां पड़ता है? सांडी हरदोई जिले में पड़ता है। देन उसके बाद उन्नाव, उन्नाव ऐसा जिला है जहां पर 2 है। कौन कौन से? एक तो है आपका नवाबगंज पश्चिम बिहार है, ठीक, और दूसरा आपका पड़ता है चंद्रशेखर आजाद पश्चिम बिहार, उन्नाव में। अगली बात फिर आपका पड़ता है गोंडा। गोंडा में कौन सा है? पार्वती अर्गा पश्चिम बिहार। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। अगला है बखीरा पश्चिम बिहार। बखीरा कहाँ है? संत कबीर नगर। बखीरा एक्चुअली पहले बस्ती में था, बस्ती से अलग हो चुका है बखीरा। ठीक, इसके बाद आप जाओगे बलिया। बलिया में कौन सा पड़ता है? सुरहा ताल, सुरहा ताल या लोकनायक, लोकनायक या सुरहा ताल पश्चिम बिहार, ये आपका कहां पड़ता है? बलिया में। ठीक, तो ये हमारे पश्चिम बिहार हो गए, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। आज की क्लास में हम लोगों ने दुधवा नेशनल पार्क के बारे में पूरा जाना, भारत के राष्ट्रीय उद्यानों के बारे में चर्चा की, थोड़ा सा टाइगर रिजर्व के बारे में भी जाना, भारत के राष्ट्रीय पार्कों का इतिहास जाना, कहां से स्टार्टिंग होती है, क्यों होती है। फिर इसके बाद हम लोगों ने पश्चिम बिहार जाने। उम्मीद है आपको ये क्लास समझ में आई होगी। आपको जैसी भी लगती है आप इस क्लास की प्रतिक्रिया अपने कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे। ठीक है, मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।